हेलो दोस्तों, एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में आपका। और आज हम बात करेंगे प्रजामंडल आंदोलन के भाग 2 के बारे में। भाग 1 के अंदर हमने 5 प्रजामंडल के बारे में बात कर ली थी और आज बात करेंगे छठे प्रजामंडल के बारे में, और वो है हमारा धौलपुर प्रजामंडल। स्थापना की बात करें धौलपुर प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। संस्थापक की बात करें तो किसने स्थापना की थी इसकी स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल। इन दोनों ने क्या किया था? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? धौलपुर रियासत के अंदर। अब आर्य समाज के एक स्वामी जी है, कौन से? श्रद्धानंद सरस्वती। उन्होंने धौलपुर क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। आर्य समाज के एक स्वामी जी थे, कौन थे? स्वामी जी श्रद्धानंद सरस्वती जी। इन्होंने क्या किया था? धौलपुर क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का संचार किया। अब धौलपुर क्षेत्र के अंदर क्या है? आचार सुधारणी सभा का गठन किया गया। आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। और ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के द्वारा। आचार सुधारणी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के द्वारा की गई थी। जब आचार सुधारणी सभा, ये तो आप नाम से समझ गए, आचार अर्थात जो आपका व्यवहार है उसमें सुधार लेके आना है। अब आगे हम दूसरी संस्था की बात करें तो वो थी हमारी नागरी प्रचारणी सभा। कौन सी? नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वही ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल के द्वारा। ठीक है, 1934 में क्या हुआ? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल दोनों ने मिलकर की थी। नागरिक मतलब हिंदी भाषा, अर्थात हमें राजस्थान में और जो धौलपुर क्षेत्र है इसमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। तो ये हमारे नागरिक प्रचारणी सभा थी जो कि ये कहती थी कि राजस्थान के अंदर हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर एक कांड आता है हमारा तसीमो कांड। तो कब हुआ था? 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के अंदर एक तसीमो कांड होता है जो हमारे 11 अप्रैल 1947 को हुआ था। तो इसके अंदर क्या हुआ था? तसीमो एक गाँव है। कहाँ पे? धौलपुर जिले में। जो आज का धौलपुर जिला है उसके अंदर तसीमो एक गाँव है, जिसके अंदर क्या हुआ था? 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर प्रजामंडल के जितने भी नेता थे वो मिलकर क्या कर रहे थे? एक सभा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अब वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उनको बिना बताए उनके ऊपर फायरिंग कर देती है, जिस वजह से क्या है कि 2 युवक क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। और उस युवक कौन कौन से थे? पंचम सिंह और छतर सिंह। धौलपुर प्रजामंडल में जब तसीमो कांड हुआ तो तसीमो कांड में कौन कौन शहीद हो गए थे? हमारे पंचम सिंह और छतर सिंह। तो अभी याद रखिएगा, इन वीडियोस को आप बार बार देखें ताकि आपकी टॉपिक से संबंधित समझ बढ़े। अगला आता है हमारा मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1938 में की थी। कब? 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई? मेवाड़ रियासत के अंडर में। किसके द्वारा की गई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? ये थे हमारे बलवंत सिंह मेहता, इसको तो अध्यक्ष बनाया गया। किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का। भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया, साथ ही साथ माणक्य लाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात हमने देख ली। इसका अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष हमारे भूरेलाल भैया, और महामंत्री किसे बनाया गया? माणक्य लाल वर्मा को। फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के बाद में हुआ था। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था, उसके बाद क्या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पे हुई थी। किसके घर पे? बलवंत सिंह मेहता। यदि आपको याद हो बलवंत सिंह मेहता के बारे में, तो इनके द्वारा जो पंचायती राज के अंदर जो संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी। और इसके द्वारा कहा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। बलवंत सिंह मेहता ने क्या कहा था? कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि अशोक मेहता ने कहा था कि द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये वही बलवंत सिंह मेहता थे। इनके घर पर क्या हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब बलवंत सिंह मेहता की बात करें तो उनके घर का क्या बोलते थे? उनके घर का नाम था साहित्य कुटीर।
जहाँ पे ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के समय क्या था, बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष और महामंत्री किसे बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा। अब मेवाड़ रियासत ने इस पर बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि वह इसकी जो गतिविधियां हो रही थी उसको रोकना चाहती थी। जो राष्ट्रवादी की गतिविधियां इसके द्वारा की जा रही थी, मीटिंगें की जा रही थी, तो उसको रोकने के लिए जो मेवाड़ का महाराणा है उसने मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर गए और फिर अजमेर से फिर मेवाड़ प्रजामंडल को चलाया। क्यों, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा ने मेवाड़ के अंदर इस पर रोक लगा दी, तो फिर अजमेर से जाते और अजमेर से अपना आंदोलन या प्रजामंडल की कार्य करते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया, अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक किताब लिखी थी। कहाँ, अजमेर में क्या लिखा, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये किताब लिखी माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का जो वर्तमान शासन है, इस किताब में मेवाड़ के शासन की आलोचना की थी कि मेवाड़ महाराणा ने किस तरह से गलत तरीके से किसानों पर और लोगों पर अत्याचार किया है, उसके बारे में बताया। अब मेवाड़ प्रजामंडल ने क्या किया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। क्या कर दिया, मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। मेवाड़ प्रजामंडल के जो सत्याग्रही थे, तो पहला सत्याग्रही कौन था, हमारे रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही बने। रमेश चंद्र व्यास क्या कहाँ के रहने वाले थे, भीलवाड़ा के। रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ रियासत में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिर बात करें जो हमारे भूरेलाल भैया थे, जो उपाध्यक्ष थे, तो भूरेलाल भैया को किले के अंदर नजरबंद कर दिया गया। और कौन से किले में, सराडा के किले में। कौन से किले में नजरबंद कर दिया, सराडा के किले में नजरबंद कर दिया गया था। और उस समय क्या बोलते थे, सराडा के किले को क्या बोलते थे, मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। जबकि वर्तमान में काला पानी किसे कहा जाता है, अंडमान की जो सेलुलर जेल है उसे काला पानी कहा जाता है, लेकिन सराडा के किले को मेवाड़ का काला पानी कहते थे। सराडा किला राजस्थान के उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा को भी क्या मेवाड़ रियासत में गिरफ्तार कर लिया। अब माणिक्यलाल वर्मा तो क्या था, अपना जो आंदोलन था वो शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। तो गांधी जी ने जो अपना उनका समाचार पत्र था ना, हरिजन, उस समाचार पत्र में माणिक्यलाल वर्मा की गिरफ्तारी की आलोचना की कि इस तरीके से किसी भी राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ की आलोचना की। अब मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो जब धीरे धीरे करके इसकी स्थापना भी हो गई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बन गए और इसके कार्य अजमेर से भी चलाया जाने लगा। अब अधिवेशन की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1941 में हुआ। तब 1941 में कहाँ पे, उदयपुर में। और अध्यक्ष से बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। जे.बी. कृपलानी थे, उनको मेवाड़ प्रजामंडल का क्या उद्घाटन किया था। जे.बी. कृपलानी ने क्या किया था, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन का उद्घाटन किया था। और विजय लक्ष्मी पंडित ने क्या किया, खाद्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। किसका, खाद्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, विजय लक्ष्मी पंडित ने। और विजय लक्ष्मी पंडित हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। अब इस मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई थी, तो देख लेते हैं। इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो मेवाड़ प्रजामंडल के एक नेता हमारे नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई, इनको क्या किया गया, जेल भेज दिया गया था। और नारायण देवी कौन थी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। तो इनको क्या है, जेल में डाल दिया गया था। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के अंदर जो हो रहा था। अब बात करें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। इसकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो हमारे बॉम्बे के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी, तो उसका 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ, सलेटिया मैदान उदयपुर के अंदर। उसका 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ, सलेटिया मैदान है ना हमारे उदयपुर के अंदर, वहाँ पे। जब 1946 में। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित नेहरू जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया 7वें अधिवेशन का। तो 1946 में जो 7वां अधिवेशन हुआ था सलेटिया मैदान में चल रहा था। और शेख अब्दुल्ला ने भी क्या किया था कि इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है इसके 7वें अधिवेशन में भाग लिया था। किसने, शेख अब्दुल्ला ने। मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्रों की बात करते हैं कि सलेटी मैदान के अंदर तो उसका पहला अधिवेशन हो गया। और कहाँ कहाँ केंद्र थे मेवाड़ में, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र कौन कौन से थे, एक तो भीलवाड़ा और एक नाथद्वारा। और नाथद्वारा के नेता कौन थे, हमारे
नरेंद्र पाल। नाथद्वारा में नेता कौन थे? नरेंद्र पाल। तो ये पूरा मेवाड़ में देख लिया। फिर मेवाड़ के बाहर कौन कौन से केंद्र थे? मेवाड़ के बाहर के केंद्रों की बात करते हैं हमारे बॉम्बे, नागपुर, जलगांव। कौन कौन से? बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला। आप यदि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की बात याद हो आपको, तो अकोला के अंदर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है कपड़ों की। तो इस तरह हमने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में जानकारी ले ली है। मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कार्य तो करना ही है। आगे बात करें शाहपुरा प्रजामंडल की। 8वां प्रजामंडल कौन सा हमारा? शाहपुरा प्रजामंडल। स्थापना की बात करें शाहपुरा प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। कब? 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? शाहपुरा रियासत में। ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और माणिक्यलाल वर्मा के कहने पे शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसके? माणिक्यलाल वर्मा जी, जो मेवाड़ के थे, जो मेवाड़ के अंदर प्रजामंडल आंदोलन चला रहे थे, उनके कहने पे क्या हुआ? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले शाहपुरा प्रजामंडल रियासत में ही उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था। कहाँ? शाहपुरा रियासत में ही क्या हुआ था? उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था। और शाहपुरा रियासत का राजा कौन था? सुदर्शन देव। शाहपुरा रियासत का राजा कौन था? सुदर्शन देव था। शाहपुरा रियासत का प्रधानमंत्री कौन था? जो हमारे गोकुललाल असावा को बनाया गया। किसे बनाया गया था? गोकुललाल असावा को शाहपुरा रियासत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान में पहली बार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था, वो जयपुर रियासत में देवी शंकर तिवाड़ी थे। क्या था कि जो भी पहली बार कोई भी मंत्री बना तो वो कहाँ के बने? जयपुर रियासत में। और कौन बने थे? देवी शंकर तिवाड़ी। लेकिन शाहपुरा प्रजामंडल की जनता का बनाया गया हुआ है रियासत शाहपुरा थी। अर्थात प्रजामंडल की जनता के द्वारा सबसे पहले किससे मंत्री बनाया गया था? वो शाहपुरा रियासत थी। और किसे बनाया गया? वो गोकुललाल असावा को। फिर अगले हम बात करते हैं, ये तो हमने शाहपुरा रियासत के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की। इसकी अलवर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। कब? 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? अलवर रियासत के अंडर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? हरिनारायण शर्मा। हमारे अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा के द्वारा। अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये तो हम समझ गए कि अलवर प्रजामंडल ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग नहीं लिया था। 1942 में हुआ था। अब अलवर प्रजामंडल की बात करें तो इसका जो पहला अधिवेशन कब किया गया? 1944 में। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब किया गया? 1944 में। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भवानी शंकर शर्मा। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भवानी शंकर शर्मा को। अब हरिनारायण शर्मा के और कौन कौन से संगठन थे? एक तो हमारे आदिवासी संघ, एक हमारा वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। हरिनारायण शर्मा ने कौन कौन से संगठन बनाए थे? आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। तो इस प्रकार से संगठन बने। अगला प्रजामंडल है हमारे भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1938 में। अब भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं, इसकी स्थापना कहाँ से की गई थी? रेवाड़ी से। रेवाड़ी हमारे हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। रियासत की बात करें तो भरतपुर रियासत के अंडर आता है। स्थापना की बात करते तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। किसके द्वारा? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। जिसमें गोपीलाल यादव को क्या किया गया? उसका अध्यक्ष बनाया गया। किसे? भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। किसे? गोपीलाल यादव को। किशनलाल जोशी ने शेखावटी किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। जो शेखावटी का किसान आंदोलन था, जयपुर रियासत के अंडर आता था, उस किसान आंदोलन में भाग लिया था। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय क्या था? भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष से बनाया गया? गोपीलाल यादव। बात करें जुगल किशोर चतुर्वेदी, तो इसे राजस्थान का नेहरू कहते थे। राजस्थान का नेहरू कौन था? जुगल किशोर चतुर्वेदी। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें भैरव सिंह शेखावत के शासन में क्या था? मास्टर आदित्येंद्र को क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था। तो मास्टर आदित्येंद्र था तो उसको वित्त मंत्री बनाया गया। जब कब? 1977 में बीजेपी की सरकार आई थी।
तो उस समय आदित्य इंद्र को वित्त मंत्री बनाया गया था। ये भी आप देख सकते हैं। फिर समाचार पत्र की बात करें तो वैभव समाचार पत्र की बात करें हम, भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा वैभव नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा वैभव नामक समाचार पत्र छापा जाता था, प्रकाशित किया जाता था। और भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते थे? भरतपुर प्रजामंडल ने 16 और 17 अगस्त 1945 को जापान दिवस मनाया था। तो 16 और 17 अगस्त को जापान दिवस मनाया था। क्यों? क्योंकि 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, इसलिए 16 और 17 अगस्त को जापान दिवस मनाया गया। 28 अक्टूबर 1945 को इंडोनेशिया दिवस मनाया गया। क्या किया गया? इंडोनेशिया दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर 1945 को। अब जो भरतपुर प्रजामंडल इंडोनेशिया दिवस मना रहा था तो किसके नेतृत्व में मना रहा था? ये बसंत कुमार वर्मा के नेतृत्व में मना रहा था। किसके नेतृत्व में? बसंत कुमार वर्मा के नेतृत्व में इंडोनेशिया दिवस मनाया जा रहा था। तो हमने भरतपुर प्रजामंडल की बात कर ली। अब बात करेंगे करौली प्रजामंडल की। किसकी? करौली प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। 1938 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? करौली रियासत के अंडर में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? हमारे त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल वर्मा और कुंवर मदन सिंह। त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल वर्मा और कुंवर मदन सिंह, इन तीनों के नेतृत्व में क्या किया गया था? करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1927 की बात करें तो कुंवर मदन सिंह थे, इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 1927 में जो कुंवर मदन सिंह थे ये क्या थे? किसान आंदोलन के दौरान नेता थे। फिर बात करें अगले प्रजामंडल की तो कोटा प्रजामंडल की बात करें। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर के अंदर क्या है, फैक्ट बहुत ज़्यादा है। फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो आप यदि इनको बार बार रिवीजन करेंगे तभी इन फैक्टों को याद करना संभव हो पाएगा। कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। कब? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और तीसरे कौन थे? तनसुखलाल मित्तल। इन तीनों के द्वारा क्या हुआ? जो कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या था? जो मोतीलाल जैन थे, कौन? मोतीलाल जैन, इनके नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था और कह दिया था कि भैया अब शासन कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। तो ये भी बहुत खास बात थी। कोटा के अंदर वैसे भी याद किया जाता है क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। तो कॉलेज की लड़कियां थी, उन्होंने कोटा के जो रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। किसने? कॉलेज की लड़कियां थी तो उन्होंने कोटा के रामपुरा पुलिस थाना था उस पर अधिकार कर लिया था। अब कोटा प्रजामंडल की बात करें तो इसका पहला अधिवेशन कब किया गया? 1939 में। कहाँ पे? मांगरोल, बारा में। तो आज बारा में मांगरोल नामक जगह है, वहाँ पे कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किया गया था 1939 में। और अध्यक्ष किसे बनाया गया? नैनूराम शर्मा। तो आप ये देख सकते हैं कोटा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहले अधिवेशन का नैनूराम शर्मा। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? जस्ट उसके अगले साल, तो 1940 में। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभिन्न हरि को। 1940 में हुआ था। कहाँ पे? कोटा में। अब कोटा प्रजामंडल का जो दूसरा अधिवेशन था उसमें विजय सिंह पथिक भी आते हैं। कोटा प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन में क्या था? विजय सिंह पथिक ने भाग लिया था। तो तीसरा आता हमारे 13वां आता प्रजामंडल किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा? किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। कब की? 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रांतिलाल चौथानी के द्वारा और जमान शाह। किन किन के द्वारा? क्रांतिलाल चौथानी और जमान शाह, इन दोनों के द्वारा क्या है? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1939 में। तो ये कुछ फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स में समझाइश वाली तो कोई बात होती नहीं है। इसको आप जितनी बार देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएंगे। तो सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। कब? 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में।
सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट, वृद्धि शंकर। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर के द्वारा ये हमारे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते थे? राजस्थान का गांधी। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे कि किसे क्या कहते थे। गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते थे? राजस्थान का गांधी कहते थे। और हमारी जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान से बाहर अर्थात बॉम्बे में की गई थी। पहले क्या गुजरात और महाराष्ट्र नाम के राज्य नहीं हुआ करते थे, इन दोनों को मिला के एक क्षेत्र होता था, वो कहाँ? बॉम्बे। अगले प्रजामंडल की बात करें तो अगला प्रजामंडल हमारे कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1942 में। कब? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें तो कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे हमारे भंवरलाल निगम। कौन थे? भंवरलाल निगम कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। कुशलगढ़ बांसवाड़ा प्रजामंडल से अलग करके बनाया गया था। कहाँ? बांसवाड़े से अलग करके कुशलगढ़ को बनाया गया था। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसके नेतृत्व में? भंवरलाल निगम के। फिर आता हमारा बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा? बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करते हैं इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? मणिशंकर नागर, धूलजीभाई भावसार और भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। मणिशंकर नागर, धूलजीभाई भावसार और भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, इन तीनों के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने क्या किया? बॉम्बे से संग्राम नामक एक समाचार पत्र छापा था। क्या? संग्राम नामक समाचार पत्र कहाँ से छापा था? बॉम्बे से। किसने? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। अब धूलजीभाई भावसार थे, उनकी पत्नी कौन थी? हमारी विजया बहन भावसार। कौन थी? विजया बहन भावसार की बात करें तो विजया बहन भावसार क्या थी? धूलजीभाई भावसार की पत्नी थी। विजया बहन भावसार ने क्या किया? महिला मंडल की स्थापना भी की थी। किसका गठन किया था? महिला मंडल का गठन भी किसने किया था? किसने? विजया बहन भावसार ने। धूलजीभाई भावसार की पत्नी थी। अगले प्रजामंडल की बात करें तो अगला प्रजामंडल था हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 में की गई थी। कब? 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो किसके द्वारा? ये हमारे भोगीलाल पंड्या, हरदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय। किन किन के नेतृत्व में? भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते थे। जैसे गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते थे, उसी प्रकार भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि थी। बाल गंगाधर तिलक की जो पुण्यतिथि थी उस पर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसने प्रियाण सभा की स्थापना की थी। किसकी? प्रियाण सभा। और डूंगरपुर प्रजामंडल ने स्कूल चलाने के लिए प्रियाण सभा का आयोजन किया था। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो समाचार पत्र कौन सा छापा जाता था? सेवक समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र किसके द्वारा छापा गया था? गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा। कौन सा समाचार पत्र था? सेवक। और किसके द्वारा चलाया जाता था? ये गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा। तो आपने प्रियाण सभा इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह किसके अंडर बनाई गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की। और स्कूल की बात करती थी कि स्कूलों में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी और क्या क्या नहीं। अब डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें और रास्तापाल घटना की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो रास्तापाल घटना की बात करें तो ये कब हुई थी? 19 जून 1942 को। दिन था हमारा 19 जून 1942। गाँव कौन सा था? रास्तापाल गाँव, डूंगरपुर जिले के अंदर। अब उस समय क्या था कि राजा ने आदेश दिया कि सारे स्कूल बंद कर दिए जाए। क्यों? क्योंकि स्कूलों को राजनीति का केंद्र बनाया गया था। लेकिन डूंगरपुर प्रजामंडल ने कहा कि स्कूलें कभी भी बंद नहीं होंगे। तो डूंगरपुर प्रजामंडल ने क्या किया? स्कूलों को खुलवा दिया। इस दौरान जो राजा के पुलिस थे उनको भेजकर स्कूल बंद करने के आदेश दिए। राजा ने पुलिस भेजी और पुलिस भेजकर कहा कि जो स्कूल खुले हुए हैं इनको बंद करवाओ। अब वहाँ इस रास्तापाल गाँव में गए, वहाँ स्कूल खुली हुई थी। मास्टर साहब थे हमारे नाना भाई सेंगा भाई, ये स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो उनको कहा कि आप स्कूल को बंद करो, तो उन्होंने स्कूल बंद करने से मना कर दिया कि हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे।
तो उस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी और फायरिंग में क्या हुआ, नाना भाई को गोली लग गई जिससे वह वहीं खत्म हो गई। और सेंगा भाई को क्या है, पूरे रास्तापाल गांव को दिखाने के लिए गाड़ी के पीछे बांध दिया और बांध कर क्या घसीट कर लेके जा रहे थे। रास्ते में एक खेत के अंदर काम कर रही थी हमारी काली बाई, एक भील बालिका थी काली बाई। उन्होंने जब देखा कि उनके जो अध्यापक थे सेंगा भाई, उनको क्या जीप से रस्सी बांध कर घसीटा जा रहा है, तो सेंगा भाई को बचाने के लिए वो आगे आती है और जो अपनी दांतली होती है अर्थात जो चक्कू होता है उससे क्या है, उन्होंने उसकी रस्सी काट दी तो पुलिस ने फायरिंग कर दी और पुलिस फायरिंग में सेंगा भाई और काली बाई दोनों की मृत्यु हो जाती है। जो रास्तापाल घटना में फिर क्या होता है, नाना भाई और वीर बालिका काली बाई दोनों शहीद हो जाते हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं उनके बलिदान की कहानी पूरी, तो आप जो डूंगरपुर के अंदर गैप सागर झील है, इस झील के पास में क्या है, जो नाना भाई और काली बाई दोनों की मूर्तियाँ लगाई गई है, तो उनके बलिदान की कहानी आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ये कहाँ, डूंगरपुर में। और बालिका शिक्षा में काली बाई पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, काली बाई पुरस्कार भी दिया जाता है। तो स्कूटी पुरस्कार होता है तो वो भी दिया जाता है। और रास्तापाल घटना में सेंगा भाई घायल हुए थे जबकि नाना भाई क्या थे, शहीद हो जाते। डूंगरपुर प्रजामंडल की एक और घटना होती थी, पुनावाड़ा घटना। कौन सी घटना, पुनावाड़ा घटना। पुनावाड़ा घटना हमारे पुनावाड़ा गांव के अंदर हुई थी, जो डूंगरपुर जिले में 1947 में। राजा ने आदेश दिया कि पुलिस स्कूल बंद करवा दो, तो पुलिस स्कूल बंद करवाने गई। तो वहाँ पे एक टीचर थे शिवराम भील, वो उस समय स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने आदेश को मानने से मना कर दिया। तो पुलिस के द्वारा फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के दौरान क्या हुआ कि जो हमारे शिवराम भील थे वह घायल हो जाते हैं। इस तरह पुनावाड़ा घटना और रास्तापाल घटना दोनों लगभग सेम जैसी थी। फिर आता हमारा जैसलमेर प्रजामंडल। 18 प्रजामंडल कौन सा, जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मीठालाल व्यास के द्वारा। आप याद रखेंगे जैसलमेर में मीठा पानी है, तो किसके द्वारा की गई थी, मीठालाल व्यास के द्वारा। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, उससे बाहर जोधपुर में। अब वहाँ पे क्या है, एक मंडल बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जिसे कहते थे माहेश्वरी नवयुवक मंडल। किसने की थी इसकी स्थापना, रघुनाथ सिंह ने। रघुनाथ सिंह ने क्या किया, जोधपुर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रघुनाथ सिंह के द्वारा। तो कहाँ पे, जोधपुर में। अगला हमारा आता है प्रजामंडल कौन सा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये हमारा अमृतलाल पायक के द्वारा, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बप्पा। ये हमारे किसके कौन के द्वारा, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बप्पा के द्वारा हमारे प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब मीणा आंदोलन चल रहा था, तो मीणा आंदोलन के दौरान जो ठक्कर बप्पा थे, उन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखा और कहा कि जो जराइम पेशा कानून था उसके खिलाफ कि यह मीणा जनजाति के लिए ठीक नहीं है। तो जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय मिर्जा इस्माइल, उनको लेटर लिख के ये बात बताई थी। फिर हमारा आखिरी प्रजामंडल आता है झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है, हमारा झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। कब, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम और कन्हैया लाल मित्तल और रमन लाल। हमारे किन किन के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ये हमारे मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल और रतन लाल, इनके द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान क्या, झालावाड़ का राजा कौन था, राजराणा हरिश्चंद्र। कौन था, झालावाड़ का राजा राजराणा हरिश्चंद्र को झालावाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। राजराणा हरिश्चंद्र है, इसके नेतृत्व में झालावाड़ में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। हरिश्चंद्र थे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, झालावाड़ में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। अर्थात जो राजराणा हरिश्चंद्र थे ये खुद ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इस तरह हमने 20 के 20 प्रजामंडल की स्थापना, उनके जो अधिवेशन थे और जो महत्वपूर्ण गतिविधियां थी, महत्वपूर्ण समाचार पत्र, महत्वपूर्ण संगठन, इनके बारे में जानकारी ले ली है। इनको आप बार बार रिवीजन करें ताकि आप इनके बारे में अच्छी समझ बना सकें।
अब राजस्थान है तो राजस्थान प्रजामंडल की बात करें तो इसका क्या क्या महत्व था। महत्व के अंदर हम कौन कौन से महत्व पढ़ेंगे। हम पहले बात करेंगे राजनीतिक महत्व, फिर सामाजिक और फिर आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे कि प्रजामंडल आंदोलन से कौन कौन से महत्व सिद्ध हुए। सबसे पहले बात करें राजनीतिक महत्व की। राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। अब इसके से क्या हुआ, राजस्थान की जो सभी रियासतें थी उनमें उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। इससे क्या हुआ, जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान क्या हुआ, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना का भी संचार हुआ। राजस्थान में क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का भी संचार हुआ। राष्ट्रीय चेतना के कारण राष्ट्रीय एकता में बढ़ोतरी होती है। राष्ट्रीय चेतना के कारण क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में बढ़ोतरी होती है। जो राजस्थान का एकीकरण है इस शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। क्यों, क्योंकि उस समय प्रजामंडल आंदोलन थे तो प्रजामंडलों ने क्या किया, जो राजस्थान के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकीकरण के कारण क्या हुआ, राजतंत्र समाप्त हो जाते हैं। जो राजतंत्र थे वो समाप्त हो गए और राजतंत्र के समाप्त होने से क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो आपने देख लिया ये चीज़ कि प्रजामंडल के जो राजनीतिक महत्व, लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। फिर बात करते हैं सामाजिक महत्व की। तो प्रजामंडल आंदोलन के सामाजिक महत्व से क्या हुआ, राजस्थान में सामाजिक कुरीतियाँ थी वो कम हुई। मुस्लिम एकता और हिंदू एकता, मुस्लिम और हिंदू के बीच में एकता बनी रही। इससे कई प्रजामंडलों के द्वारा क्या है, सामाजिक सुधार किए गए, जिससे छुआछूत का निवारण हुआ। महिलाएं भी आगे बढ़ी तो इसलिए महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जैसे हमारी विजय बहन भावसार थी तो उन्होंने महिला मंडल का गठन किया। किसका गठन किया, महिला मंडल का गठन किया। लक्ष्मी देवी आचार्य ने क्या किया, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सॉरी, ये महिला देवी आचार्य थी, ये बीकानेर प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिला थी। अब शिक्षा के प्रचार की बात करें तो इसके दौरान शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ। जैसे हमारे सर्वहितकारिणी सभा थी जिसने कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। जो स्कूल थे तो स्कूलों की जो फीस बढ़ाने पर मारवाड़ प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस मनाया था। डूंगरपुर प्रजामंडल ने स्कूल चलाने के लिए प्रियाण सभा का आयोजन किया था। किसने, डूंगरपुर प्रजामंडल ने। जो नागरिक असमानता थी इसका विरोध किया गया। जैसे 1945 में टोंक की उनियारा की जो बैरवा जाती है उसने नागरिक असमानता आंदोलन चलाया था, विरोधी आंदोलन। कौन सा, नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाया था किसने, उनियारा की बैरवा जाति ने, जो कहाँ की, टोंक की। तो हमने ये सामाजिक महत्व देख लिया। अब आ देखते हैं आर्थिक महत्व किसके, जो हमारे प्रजामंडल आंदोलन का आर्थिक महत्व क्या था। इससे क्या, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ा, जिसके कारण कुटीर उद्योग, जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला। अब प्रजामंडल की बात करें तो प्रजामंडल ने राजस्थान में किसान आंदोलन का समर्थन दिया था, जिससे कि हमारे जयपुर प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन का समर्थन भी किया था। ये मानते थे किसानों को कि किसानों का हक क्या होना चाहिए, भूमि पर होना चाहिए। तो उन्होंने किसानों को भूमि पर अपना हक दिलवाया। किसानों को भूमि पर हक मिलने के कारण जागीरदारी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हुई। इन्होंने बेगार व्यवस्था का विरोध किया, जिससे बेगार व्यवस्था समाप्त हुई। जिससे हमारे हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। किसने, हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया था। आपको दो तीन बातें खास कर देखें। अशोक गहलोत को क्या बोलते हैं, मारवाड़ का गांधी। हरदेव जोशी ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने जो राज्यपाल बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने। कौन, हरदेव जोशी। अर्थात हरदेव जोशी पहले मुख्यमंत्री थे, फिर राज्यपाल बने और राज्यपाल बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा पहली बार ही हुआ है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से थोड़ा ठीक से समझा नहीं पाया आपको, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की जो वीडियोज़ है उनको समझ बनाने के लिए बार बार देखनी चाहिए, याद करना चाहिए लिख लिख के। इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी जो मुहिम है शिक्षा की, तो वह शिक्षा की मुहिम सब तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।